तो दोस्तों आज मैं क्लेवर्टिस का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। जनरल डेल को हिडन पर कब्जा करने से रोकने के लिए क्लेन अपने असली रूप में हिडन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिशिया नेलुरु और लूना को सेफ रखने के लिए एक गाँव में छुपने के लिए चली जाती है, लेकिन मेनार्ड और उसके साथी नए उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर कुछ डार्क बीस्ट के साथ हमला कर देते हैं। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेनार्ड को देखते हैं जो कि लूना को ढूंढते हुए अपने डार्क बीस्ट के साथ एक होटल के अंदर आ जाता है। एलिशिया को लूना के रोने की आवाज आती है क्योंकि मेनार्ड की पार्टनर नाय उसे नेलुरु से लेने की कोशिश करती है। नाय के पास मेटल और आयरन से बनी हुई चीजों को कंट्रोल करने की पावर है, जिससे वो नेलुरु को दीवार के साथ चिपका देती है। नाय लूना को एक टॉफी खिलाने की कोशिश करती है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले के पास जादुई शक्तियां हैं या नहीं, लेकिन अगर खाने वाले के पास जादुई शक्तियां नहीं है तो वो मर जाएगा। नेलुरु ये देख अपने आप को आजाद कर लेती है और नाय को मेटल की रॉड से बेहोश कर देती है। शोर की आवाज सुन एलिशिया कमरे में जाने की कोशिश करती है, जिसे देख मेनार्ड का डार्क बीस्ट उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उसे वहां से उठाकर फेंक देती है और कमरे में चली जाती है। एलिशिया और नेलुरु दीवार में हुए छेद से होटल से बाहर निकलते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गांव के बाहर मेनार्ड ने बहुत से उड़ने वाले डार्क बीस्ट छोड़े हुए थे, जिस वजह से एलिशिया नेलुरु और लूना को लेकर छुप जाती है। मेनार्ड एलिशिया को पहचान लेता है और नाय और होटल में मौजूद सब लोगों को ये बात बताता है कि वो एक हीरो है। मेनार्ड नाय को बताता है कि मेरे पास उनको पकड़ने के लिए एक जबरदस्त प्लान है। वो गाँव के सारे लोगों को एक जगह जमा करता है और सब लोगों को बताता है कि एलिशिया सारे इंसानों की दुश्मन है और उसी की वजह से तुम्हारे राजा की मौत हुई है, इसलिए चलो उसे साथ में पकड़ते हैं। सीन कट हो जाता है और हम ड्रेल को देखते हैं जो कि हिडन की आर्मी से फाइट कर रहा होता है। ड्रेल और उसकी आर्मी ये फाइट जीत जाती है और ड्रेल हिडन की आर्मी के लीडर को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है कि तभी क्लेन यानी क्लेवर्टिस अपनी असली फॉर्म में इनके सामने आता है और पूछता है कि तुम में से जनरल ड्रेल कौन है। ड्रेल उसके सामने आता है, जिसे देख क्लेन उससे एक सवाल पूछता है, तुम जो जादू इस्तेमाल कर रहे हो वो कहाँ से आता है? मैंने सुना है कि कोई इंसान और डार्क बीस्ट के बच्चों को किडनैप कर रहा है और इसमें तुम्हारा हाथ है। ड्रेल हंसने लगता है, जिस वजह से क्लेन उसे मार देता है, लेकिन वो क्लेन के हमले से मरता नहीं और कहता है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी इस स्पेल से सील करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसके सर से एक तीसरी आंख निकलती है और उसकी बॉडी से निकले खून से क्लेवर्टिस एक खून की बॉल के अंदर सील हो जाता है। क्लेन को सील करते वक्त ड्रेल की बॉडी का चूरा हो जाता है, लेकिन तभी उसकी तलवार चमकने लगती है जिसके अंदर से ड्रेल निकलता है। ड्रेल कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को तलवार के साथ जोड़ लिया है, अब ये तलवार ही मेरी बॉडी। वो क्लेन को सील करने के बाद अपनी आर्मी को लेकर आगे हिडन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एलिशिया के पीछे अब पूरा गाँव पड़ चुका है, जहाँ सारे लोग मेनार्ड की बात को सच मानकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।